यदि आपकी भी फसल में इस तरह का पीलापन दिख रहा है तो इस समय हमारे किसान भाइयों को कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए? टॉनिक का उपयोग करना चाहिए या फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए या अन्य कोई ऐसी दवाई का उपयोग करना चाहिए? और वो क्या कारण है कि हमारी फसल शुरुआती दिन में इस तरह का पीलापन आ जाता है, समझेंगे पूरे टेक्निकल लॉजिक के साथ इस वीडियो में। तो मैं संजय ठाकुर, स्वागत एक बार फिर आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब सोयाबीन हम फसल लगाते हैं या अन्य कोई फसल लगाते हैं तो 30 से 35 दिन में हमारी फसल में कुछ जगह पौधा पीलापन पे दिखने को मिलता है। अगर इस पौधे को आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक ही पौधे के अंदर जो नई पत्तियां हैं वो हमारी पीली दिखती है, बाकी की पत्तियां हमारी एज इट इज़ हरी रहती है। तो समझेंगे कि ये क्या कारण है। सबसे पहले तो इस आप पौधे को देख पा रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि जो नई पत्तियां हैं वो तो हमारी पीली पड़ रही है, लेकिन उसके अंदर आप और ध्यान से देखेंगे तो जो विंस है, जो हमारी सिराएं हैं, जो मुख्य सिरा है और उसके साथ से जो आइट साइड से निकली सिराएं, वो हमारी एज इट इज़ हरी है, बाकी का पूरा पत्ती हमारी पीली पड़ गई है। जब भी यह स्थिति हमारे किसान भाइयों को फसल के अंदर दिखती है तो ये समझिए हमारे खेत में फेरस आयरन की कमी है, मतलब लोहे की कमी है। लोहे की कमी में जो कमी देखी जाती है वो नई पत्तियों पे देखी जाती है। और आप जो देख रहे हैं विंस के अंदर जो छोटी विंस से और बड़ी विंस से दोनों हमारी हरी रहती है, इसको बोलते हैं इंटरविनल क्लोरोसिस। इस स्थिति में हमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमको खेत में आयरन का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, ये किस स्थिति में आयरन की कमी होती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि हमारे खेत के अंदर यदि मिट्टी का पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा तभी होता है जब हमारे खेत में सोडियम ज़्यादा होता है। सोडियम को समझिए नमक। यदि मिट्टी के अंदर नमक बहुत ज़्यादा है इसका मतलब हमारा मिट्टी क्षारीय है। मिट्टी जब क्षारीय होती है तो हमारा पीएच भी बढ़ेगा। पीएच की स्थिति में हमारे खेत में आयरन की कमी देखने को मिलती है। दूसरा, यदि हमारे खेत के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा है, जब मिट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है उस स्थिति में आयरन की उपलब्धता कम हो जाती है, तो वहाँ भी हमारी मिट्टी में जो आयरन पड़ा है वो पौधे को मिल नहीं पाता है। उस स्थिति में भी हमारी नई पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। तीसरा एक कारण ये भी है कि यदि कोई मिट्टी रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी में भी आयरन की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये यदि एक किसान भाइयों को 1-8% में पीलापन दिखता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि जब भी पानी तेज़ी से गिरता है और जब पानी नमी मिट्टी में बहुत ज़्यादा होती है उस कंडीशन में फेरस हमारे पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि 1-8% है तो टेंशन ना ले, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये समस्या हमारे खेत में बहुत ज़्यादा है तो उस स्थिति में आपको स्प्रे के रूप में फेरस सल्फेट का उपयोग हमें करना चाहिए। यदि आप इस तरह का स्प्रे करते हैं फेरस सल्फेट का तो आपके खेत में ये पूरी तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और ये जो आपका पीलापन है ये कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक हरापन में कन्वर्ट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको फेरस सल्फेट से रिलेटेड जो ऊपर की पत्तियाँ पीली पड़ी उससे रिलेटेड आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसान भाइयों की हेल्प कीजिए और इस देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।